Hello everyone, this is special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज के वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखकर, जिनको समझकर आप अपने बच्चे को खेलते खेलते देखकर, यानी वो किस तरीके का खेल खेल रहा है, उससे आप उसे असेस कर सकते हैं कि क्या बच्चे को ऑटिज्म होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहली बात, जब बच्चा आपका 1 साल का है तो उस 1 साल के बच्चे को खेल के खिलौनों को, टॉयज़ को थोड़ा सा अप्रोप्रिएटली खेलना आ जाना चाहिए। यानी इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरी टॉय विच द चाइल्ड इज टेकिंग इन हिज हैंड ही इज सपोज टू बैंग, ही इज सपोज टू माउथ द टॉयज़। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ की, हर टॉय की माउथनिंग नहीं करते, हर टॉय को बैंग नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात, उनको ये पता होता है 1 साल के बच्चे को कि if the toy is not आउट ऑफ द साइट और आउट ऑफ द माइंड वाला कंसेप्ट बिल्कुल फेड हो चुका होता है। अगर अभी क्या होता है, उनको पता होता है येस इट इज़ आउट ऑफ द साइट बट इट इज़ देयर, राइट। सो अगर बॉल लुढ़क कर सोफे के नीचे चली गई है तो वो आउट ऑफ साइट होने के साथ साथ आउट ऑफ माइंड नहीं होगी। उन्हें पता है कि सोफे के नीचे है और मुझे नीचे झुककर देखना है और किसी तरीके से निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। बात करते हैं 1.5 साल के बच्चे की। 1.5 साल का बच्चा ऑटो सिंबॉलिक प्ले शुरू कर चुका होता है। ऑटो सिंबॉलिक प्ले ये होता है कि हम किसी चीज़ को सिंबलाइज करके प्रतीकात्मक तरीके से जो है हम इसको खेल रहे होते हैं। तो हम इस खेल को खेलने का जो सबसे पहला चरण होता है वो ऑटो सिंबॉलिक होता है। ऑटो सिंबॉलिक में बच्चा हमेशा खुद को फीड कराता है, खुद को ड्रिंक कराएगा, खुद को स्लीप कराएगा, चादर लेगा, खुद को उड़ाएगा और सुलाएगा, राइट। खुद रेडी होगा, खुद बातें करेगा, खुद खेलेगा। लेकिन अगर हम इसी को 2 साल पर लेके आए, 2 साल पर, तो 2 साल का बच्चा सिंबॉलिक प्ले खेल रहा होता है। 2 साल का बच्चा सिंबॉलिक प्ले अदर देन सेल्फ खेल रहा होता है। तो अगर आपका बच्चा 2 साल का है और वो बच्चा सिंबॉलिक प्ले अदर देन सेल्फ, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा सेल्फ प्ले कर रहा है, खुद पर ही खाना पीना, खेलना, चीज़ों अलग अलग टॉयज़ के साथ खेलना। अभी 2 साल का जो बच्चा है वो अदर देन सेल्फ, यानी ही विल बी फीडिंग टू ममा, ही विल बी फीडिंग टू डैडी, ही विल बी फीडिंग टू टेडी बियर, डॉल एंड जो भी उसके पास और प्रॉप्स या टॉयज़ अवेलेबल हैं वो उन सबको फीड करेगा, उन सबको रेडी करवाएगा, उन सबको पानी पिलाएगा, उन सबको स्कूल भेजाएगा, उन सबको ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और अगर आपका बच्चा ये प्रिटेंड प्ले यानी सिंबॉलिक प्ले नहीं कर रहा है तो इट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर अ चाइल्ड हु इज़ 2 ईयर। बात करते हैं 2.5 साल के बच्चे की। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है और वो लेस अकर्ड आइटम्स मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जो 2 साल के बच्चे हैं वो जनरली जब सिंबॉलिक प्ले कर रहे होते हैं तो वो प्रॉप्स के साथ कर रहे होते हैं। जैसे कि वो कुछ खाना बना रहे हैं ना, तो वो कढ़ाई और कलछी को से खेलेंगे, वो एक्चुअल ग्लास कटोरी चम्मच से खेल रहे होंगे, राइट। ये उनके टॉयज़ होंगे। लेकिन जब 2.5 साल पे बच्चा आता है तो बताया ना, वो सिंबॉलिक प्ले बहुत गजब डेवलप हो चुका होता है। उसका रीज़न ये है कि बच्चा जो है अब किसी एक इंसिडेंस को इमेजिन नहीं कर रहा होता है, वो उसके सीक्वेंस और चंक्स को भी इमेजिन कर सकता है। यानी कि उसको पता है कि चाय बनाने के लिए उसको पैन लेना है, उसको कप लेना है, पानी डालना है, मेजर करना है, पानी डालना है, दूध डालना है, चाय पत्ती डालनी, शक्कर डालनी, मतलब डिटेल्स पर काम कर रहा होता है 2.5-3 साल का बच्चा। और अभी 2 साल का बच्चा जो होता है वो किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। तो उसको वो ये कह तो रहे कि चाय बनानी है बट उसके लिए सिर्फ पैन चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत माइन्यूट डिटेल है। 2.5 साल के बच्चे की बात करते हैं। 2.5 साल का बच्चा जब सिंबॉलिक प्ले करता है ना तो वो लेस अकर्ड इंसिडेंसेस पे करता है। तो आपका बच्चा 2.5 अगर 2.25-3 साल का भी है तो उस बच्चे को द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ डॉक्टर बिल्कुल आना चाहिए। आप इसमें 4-5 महीने का ऊपर नीचे का वेरिएशन ले सकते हैं कि आपका बच्चा, मान लेते हैं कि 2.5 साल का ना हो के 2.25-3 साल पर इस तरीके के रोल प्ले कर रहा है, प्रिटेंड प्ले कर रहा है, एब्सोल्युटली फाइन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बहुत बारीक लाइंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है
राइट, क्योंकि जब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे खुद ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला यूट्यूब पर, तो मुझे लगा कि मेरा अपना क्या इनपुट हो सकता है इस दिशा में पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए, कि वो सिर्फ बच्चे के खेल को देखकर समझे कि हाँ रेड फ्लैग है, क्योंकि बच्चे खेले ही जा रहे हैं खेले ही जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक ही रखता चला जा रहा है, और टावर मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जा रहा है, फिर उसको डिसमेंटल कर देता है, फिर वो टावर पे टावर बना रहा है। अब आप बहुत बारीकी से समझिए, हम अभी 2.5 साल पर थे और 2.5 साल का बच्चा रोल प्ले करने लग रहा था, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा 2.5 साल का हो गया है और वो बच्चा रोल प्ले ना करके या सिंबॉलिक प्ले ना करके अभी वो बच्चा ब्लॉक बिल्डिंग ही सिर्फ कर रहा है, या टॉयज को सिर्फ सीक्वेंस में लाइंड अप ही कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपको ये समझना है कि बच्चा एक ही खेल को रिपीटेडली क्यों खेल रहा है। अच्छा, कई बारी पेरेंट्स कहते भी हैं, पूछते भी हैं कि ये रिपीटेडली क्यों खेल रहा है। देखिए, रिपीटेडली इसलिए खेल रहा है क्योंकि ऑटिज्म के 3 आधार मूलभूत बिंदु होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है कि किसी भी इंसान को जिसको ऑटिज्म है वो सोशली डेफिसिट होता है, सोशली डिविएटेड होता है, अपने हम उम्र के बराबर उस इंसान में, उस बच्चे में, उस एडल्ट विथ ऑटिज्म बच्चे में सोशल स्किल्स डिलेड होंगी। दूसरी बात, लैंग्वेज स्किल्स हमेशा डिलेड होती हैं, वो कभी भी एज अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी साल का है, या जो बड़े भी हैं, मान लेते हैं 8-9 साल के बच्चे भी हो गए हैं, और अगर उनको ऑटिज्म है तो उनका लैंग्वेज डिले होगा, राइट। एंड ये लैंग्वेज डिले जब कही जाती है बात, तो हमेशा इन बच्चों को स्टैंडर्डाइज स्केल पर असेस करके और फिर वहाँ से डिविएशन निकाला जाता है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निकालते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर किसी को ऑटिज्म है तो उस बच्चे में स्टीरियोटाइप प्ले, रेपिटेटिव प्ले और एटिपिकल प्ले, ये तीनों चीज़ें होती हैं। यानी स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी हो सकता है, रेपिटेटिव बिहेवियर भी हो सकता है, और एटिपिकल बिहेवियर भी हो सकता है। रेपिटेटिव फीचर यानी रेपिटेटिव यानी रेपिटेशन हो रहा है, यानी इसका मतलब फिक्सेशन है। हम बहुत रिजिड हो जाते हैं ना, एक ही काम को हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। आई एम वेरी रिजिड टू माई रूटीन, आई एम वेरी रिजिड, आई एम वेरी आई हैव अ फिक्सेशन कि मैं ये काम को ऐसे करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। सीरीज़ चल रही होती है, आप देखिए, आप हमेशा महसूस करते होंगे कि जब भी कोई चीज़ हम सोचते हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, इसकी जगह हम ये कर लें, तो बच्चा बहुत रिजिड हो जाता है, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो दिस इज़ अ कोर फीचर ऑफ ऑटिज्म। तो आप समझिए, अगर आपका बच्चा सिर्फ टावर के ऊपर टावर ही बना रहा है, ये थोड़ा सा अलर्ट होने वाली बात है। कार्स की लाइन्स ही बना रहा है, अलर्ट होने वाली बात है। सारे गुड्डा गुड़िया को बिठा के लाइन से बिठाया हुआ है, अलर्ट होने वाली बात है। लेकिन अगर गुड्डा गुड़िया को बिठा के खिला रहा है, पिला रहा है, रेडी करा रहा है, स्कूल ले जा रहा है, या टीचर बन के उनको पढ़ा रहा है, थम्स अप है, राइट। सो एक और पॉइंट है, दिस इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्ले, बट येस आई कंसिडर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब भी मैं पेरेंट्स से मुलाकात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ, डाटा हिस्ट्री लेती हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ कि जब बच्चा 18 महीने का होता है तो उसमें जॉइंट अटेंशन डेवलप नहीं हुआ होता है। तो जॉइंट अटेंशन का मतलब, मम्मी और बच्चा छत पर खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा बेटा वो एरोप्लेन जा रहा है, तो बच्चे ने एरोप्लेन देखा, मम्मी ने एरोप्लेन देखा, और इसके बाद मम्मी और बच्चे ने एक दूसरे को देखा। तो ये जो ट्राइंगल बना, ये 18 महीने पे, यानी जॉइंट अटेंशन 18 महीने में पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और आपके बच्चे के पास जॉइंट अटेंशन डेवलप नहीं है, यानी कि आपने कहा कि एरोप्लेन देखो, तो बच्चा एरोप्लेन ना देखकर उंगली की तरफ देख रहा है, या वो एरोप्लेन तो देख रहा है लेकिन वो पलट कर फिर आपको देख के रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। यस, इट्स अ मैटर ऑफ अ बिग कंसर्न, और आप तुरंत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और बच्चे का क्लिनिकल असेसमेंट कराएं, राइट। आप बहुत सरलता के साथ बच्चे के खेल को देखकर
समझ सकते हैं कि बच्चा हमारा कहाँ रेड फ्लैग बता रहा है। ये मैंने आपको 2.5 साल तक के बच्चों के बताए हैं, क्योंकि 2.5 साल के बाद जब बच्चा 3 साल का होता है तो बच्चे का जो इमेजिनेशन स्किल होता है वो एकदम कमाल हो चुका होता है, और वो बहुत मल्टीपल लेवल पर इमेजिनेशन करके खेल रहे होते हैं। आई रियली होप, क्योंकि मैंने ये वीडियो अवेयरनेस के इंटेंशन से बनाया है, एंड आई रियली फील दैट यू विल बी getting benefit from it, and it's a very humble request, please don't forget to share this video with all the needy parents। हमको समाज में अवेयरनेस लानी है, हमको एकजुट होकर इससे मुकाबला करना है, राइट। एंड मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में एक नए कंटेंट को डिस्कस करते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।